मरियम, एक चीज़ ज़ाहिर है, ये जो क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है और इसको डील करने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं। स्मॉग भी इसमें है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि हमारी सरकार की जितनी कैपेबिलिटी है या जितना उनके पास फंड्स हैं वो ज़्यादातर फॉरेस्टेशन में लगाते हैं। अब मसला ये है कि वो ज़ाहिर है वो भी एक बहुत ख़तरनाक बात है, लेकिन फ्लड्स की वजह से जितनी तेज़ी से लोग अपनी जान खो बैठते हैं, इसको डील करने का तरीका तो फॉरेस्टेशन नहीं है। इसके लिए तो आपको शायद दीवारें खड़ी करनी पड़ेगी, इसके लिए तो आपको बहुत सारे लोगों की नकल मकानी करवानी पड़ेगी। अगेन, क्या आपको इन अलहदा चीज़ों को डील करने के लिए सरकार के अंदर अलहदा हिकमत अमली नज़र आ रही है? जी ये थोड़ा-सा जो है वो हमारे इदारों के दरमियान प्रॉब्लम है कि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनके रोज़ ओवरलैपिंग होते हैं और कन्फ्यूजन रहता है कि एक अगर आफ़त आने वाली है या आनी है तो किसको क्या करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊँ तो एनडीएमएज़, पीडीएमएज़ फिर जो है इनके रोल क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री के साथ ओवरलैप कर रहे होते हैं, ईपीएस के रोल कुछ ओवरलैप कर रहे होते हैं इन तीनों डिपार्टमेंट्स के आपस में। तो एक जो है वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट आपको नज़र आती नहीं है। इसी वजह से आप जो है वो आप जो है वो जो साबका भी आपकी आफ़ात हैं, ये जो गुज़री हैं सैलाबों की फ़ॉर्म में या हीट वेव या स्मॉग या ड्राउट की फ़ॉर्म में या सी लेवल राइज़ की फ़ॉर्म में, आपको इसीलिए इसमें इम्प्रूवमेंट उस लेवल की नज़र नहीं आती। आप ये देखें कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अक्रॉस सेक्टर एक प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज आपके इकॉनमी से रिलेटेड है, आपके एग्रीकल्चर को मुतासर करता है, आपकी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, आपकी ये यानी कि जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आप उठा के देख लें, चाहे एचईसी को भी आप उठा के देख लें, ये क्रॉस सेक्टर सब डिपार्टमेंट में क्लाइमेट चेंज पॉलिसी को इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। जो चेंजिंग क्लाइमेट है उनके ट्रेंड्स को उसमें इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। जो उनके गोल्स और टारगेट्स हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने चाहिए, ना कि एक दूसरे का रास्ता काटें। तो आप कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करेंगे तो आपका कुछ होगा। जो आपने बात की लोगों का जो जानी नुकसान खासतौर पर हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने मुद्दा उठाया और ये इस पर बात नहीं की जाती है। जो नॉन इकोनॉमिक लॉसेस हैं जिनको यूएन जैसे इदारे इतना मानते नहीं हैं और जो सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा इसको पुश करने की भी कोशिश करती है कि मिसाल के तौर पर आप देखें कि बहुत सारे लोग हैं जिनने अपने जो है वो अजीज़ो अकारिब खोए हैं इन सैलाबों में। अभी रिसेंटली भी आप देखें कि बुनेर में जैसे 22 से 24 एक ही ख़ानदान के अफराद चले गए। तो उनका जो ट्रॉमा है, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये बहुत ज़्यादा आपकी एक अच्छी सोसाइटी, हेल्दी सोसाइटी को बिल्ड करने में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं ये आपके हालात जो हैं। तो आप ये देखें कि लोगों को ट्रॉमा से निकालने के लिए, उनको असेस करने के लिए कि उनका ट्रॉमा है, बेशक हम एक रेज़िलिएंट कौम है, लेकिन हमारे दिमाग पे ये चीज़ें असर करती हैं, हमें दुःख देती हैं, देखने वाले को देती हैं तो जो अज़ीज़ो अक़ारिब हैं उनको तो बहुत ज़्यादा देती हैं। तो उसको एड्रेस करने के लिए भी हमें रिसोर्सेज़ चाहिए, लेकिन सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट हमें चाहिए कि जो नॉन इकोनॉमिक लॉसेस हो रहे हैं, ये लोगों को अफेक्ट करते हैं और इन द लॉन्गर रन आपके लिए एक बीमार किस्म की सोसाइटी को डेवलप देते हैं, जो कि हेल्दी माइंड्स आपके नहीं होते हैं। आप डेटा उठा के देखें, जो नारकोटिक्स हमारे डिपार्टमेंट्स हैं या इस तरह की जो मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं, उनके आप डेटा उठा के देखें तो बहुत सारे लोग आपको यंगस्टर्स खास तौर पे ऐसे मिलते हैं जो कुदरती आफात के जब बात आती है तो उसमें वो बेचारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरते हैं, तो वो इन नशों और इन चीज़ों की तरफ भी लग जाती हैं जिनकी वजह जी। से उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। तो इस तरफ भी थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और ये भी आप जो है वो यूएन के इदारों के साथ और इंटरनेशनल इदारों के साथ जब आप काम करें तो उनके साथ ये चीज़ें ज़रूर बिल्कुल, ये जो भी है वो डिस्कस करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।